बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से ये चैनल चेंज होने जा रहा है और हम इसका नाम प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन से बदलकर एड जॉब बिज़ कर रहे हैं। एड जॉब बिज़ स्टैंड करता है एजुकेशन, जॉब्स एंड बिज़नेस। और नो डाउट मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये चैनल यूथ के लिए और नौजवानों के लिए जो कि जॉब करना चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं या कर चुके हैं और अपनी इनिशियल स्टेज पर हैं और उसमें कुछ ग्रो करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। तो जितना आप ज़्यादा लर्न करेंगे इनिशियल बिज़नेस को कैसे रन किया जाता है, जॉब को कैसे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसके लिए जो आपको लर्निंग की ज़रूरत है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो अब हम इसके अंदर यूथ के लिए एजुकेशन कि उनको किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है, मार्केट में जॉब्स कौन सी अवेलेबल है, उन जॉब्स के लिए प्रॉपर एजुकेशन क्या लेनी चाहिए, और उसके बाद अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके मतलब हम आने वाले दिनों में वीडियो अपलोड करेंगे। जैसा कि मैं काफ़ी टाइम से पीछे प्रॉमिस करता आ रहा हूँ कि हम प्रोक्योरमेंट के अलावा भी इसमें दूसरे सब्जेक्ट शामिल करेंगे। तो नेक्स्ट हम जो फर्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो हम स्टोर से स्टार्ट करेंगे और हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनमें स्टोर, वेयर हाउस मैनेजमेंट, इसके साथ इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक, ये सारा कुछ स्टोर के अंदर शामिल होगा। तो एक टॉपिक स्टोर के ऊपर होगा जिसमें स्टोर, वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट के टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। नंबर 2 हमारा ऑलरेडी जो डिस्कस किया जा रहा है प्रोक्योरमेंट का प्रोफेशन, तो सेकंड कैटेगरी प्रोक्योरमेंट के मतलब होगी, थर्ड कैटेगरी इंपोर्ट के मतलब होगी और इसमें कुछ हम एक्सपोर्ट को भी शामिल करेंगे क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। जो लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसी को कोई और एक्सपोर्ट कर रहा होता है, जो लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसी को कोई और एक्सपोर्ट कर रहा होता है, और जो एक्सपोर्ट कर रहा होता है उसको आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब एक ही प्रोसेस दो जगह पर जब हो रहा होता है तो एक को इंपोर्ट कहते हैं, एक को एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को भी हम एक सेपरेट कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर फूड सेफ्टी रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम FSMS को डिस्कस करेंगे जो कि ISO 22000 का सिस्टम है। और इसके साथ जो फूड स्मॉल स्केल फूड इंडस्ट्रीज़ है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, जहाँ पर भी फूड प्रोसेस हो रहा है उसमें आप किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके मतलब हम कुछ वीडियो बनाएंगे। इसके बाद कुछ बिज़नेस रिलेटेड टॉपिक्स होंगे जिनमें कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो नेस्को के बिज़नेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। फिर बिज़नेस को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसको कैसे आप ग्रोइंग साइड पर लेके जा सकते हैं, उसमें कैसे तरक्की कर सकते हैं और सेल को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सेल, मार्केटिंग प्लस बिज़नेस की जो अदर टैक्टिक्स हैं उनके मतलब हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसमें यूथ के मतलब फर्स्ट एजुकेशन से लेंगे कि आपको किस तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट मार्केट में हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो के बाद में आप ये ना समझें कि टाइम ज़ाया हुआ है। लोग होता ये है कि मैट्रिक साइंस के साथ करते हैं उसके बाद MBA कर लेते हैं, या प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करते हैं FSC में, उसके बाद MBA कर लेते हैं। तो अगर आपने MBA की तरफ जाना था तो वो जो आपने 2 साल मैट्रिक साइंस और फिर 2 साल FSC में लगाए, वो आपने 4 साल जो स्ट्रगल की, जो मेहनत की, जो ट्यूशन्स पढ़ी, वो सब ज़ाया हो जाती हैं। आपको शुरू में ही आसान सब्जेक्ट रखना चाहिए था कि मैट्रिक आर्ट्स के साथ करते, थोड़ी मेहनत करते, ट्यूशनें कम पढ़ी जाती या बिल्कुल ही कोई ट्यूशन की ज़रूरत ना होती, इसी तरह से आप सिंपल FA करते, BA करते और MBA कर लेते। तो इस तरह की जो गलतियाँ बच्चों से होती हैं उसके मतलब हम सजेस्ट करेंगे। जैसे ही कोई नेक्स्ट मैट्रिक का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें फिर इंटर का, और फिर वो लोग जो कि इससे आगे निकल चुके हैं उनको किस तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए, कैसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, यानी कैरियर काउंसलिंग के मतलब कि बच्चों को एजुकेशन में किस तरह से आगे कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट इन हैं और कौन से सब्जेक्ट अगले कुछ अरसे में इन हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा जॉब्स मिल सकती हैं। तो इसके मतलब कुछ वीडियो होगा, ये एजुकेशन का सेक्टर होगा। और नंबर 2 जॉब रिलेटेड जो है उसमें वही स्टोर, प्रोक्योरमेंट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सप्लाई चेन के सब्जेक्ट्स होंगे जो कि जॉब रिलेटेड है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर अकाउंट्स भी होता है, ऑडिट भी होता है, सेल्स, मार्केटिंग होती है, इंपोर्ट, प्रोक्योरमेंट, एक्सपोर्ट होती है,
फिर HR होती है, एडमिन होता है, फिर R&D होती है, वर्कशॉप होती है, वेयर हाउस होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग साइड पे बहुत सारी जॉब होती हैं, टेक्निकल जॉब्स होती हैं। तो आपको कौन सी लाइन अडॉप्ट करनी चाहिए? अगर आपको ऑप्शन 2-3 जॉब का ऑप्शन हो तो आपको किस साइड पे जाना चाहिए? तो इसके मतलब भी मैं आपको गाइड करूँगा कि कौन सी जॉब ज़्यादा बेहतर आपको सैलरी देती हैं, फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ देती हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है, तो आपको किस तरह से कौन सी जॉब सेलेक्ट करनी चाहिए। तो प्लस उन जॉब के मतलब जिनका मेरा एक्सपीरियंस है उनके मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से आप, अगर वो जॉब आपको मिल जाए तो आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, आप ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं, स्पीडीली सीख सकते हैं और अपनी जॉब में जल्दी से जल्दी इंक्रीमेंट और प्रमोशन ले सकते हैं। और नंबर 3 बिज़नेस आ जाएगा। बिज़नेस को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, और बिज़नेस हर बंदे को लाजमी करना चाहिए। लेटर आर सूनर उसको बिज़नेस में ही जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद बिज़नेस करते हैं और उस वक्त वो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि उनको मार्केट के टैक्स नहीं पता होते। सारी उम्र उन्होंने अपनी सीट के ऊपर जॉब करते गुजार दी होती है, तो उनको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसलिए वो फ्लॉप हो जाता है। तो अगर आप टाइमली अपनी जॉब के साथ एक स्मॉल स्केल बिज़नेस या पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट कर लें, तो जैसे जैसे आपकी जॉब में टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपका बिज़नेस भी साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उसमें बढ़ती जाएगी। मार्केट के मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट के मतलब बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके उस वक्त काम आती हैं जब अचानक आप अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, जॉब नहीं रहती, या आप अपना टाइम पूरा करके रिटायर्ड हो जाते हैं। तो उस वक्त बड़ी आसानी से आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपने पीछे काम किया हुआ हो। तो इसलिए बिज़नेस को भी साथ लेके चलेंगे ताकि वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो बाद में करें, तो उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो ये एडजॉबिज़ जो है ये एजुकेशन, जॉब और बिज़नेस रिलेटेड पोर्टल है जहाँ पर आपको इन तीनों चीज़ों के मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये मेरे एक्सपीरियंस पर बेस कर रही है। मेरा 25 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है और मेरा कोई 5 से 10 साल का बिज़नेस का एक्सपीरियंस है। 5 से 10 साल मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने अपनी जॉब के साथ बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो मैंने जॉब भी की और बिज़नेस भी किया, लेकिन 5 साल से मैं इसको फुली लुक आफ्टर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं 5 साल वो काउंट करता हूँ जो मैंने जॉब के साथ दिए और 5 साल जो कि मैं बाद में इसको जॉब के बाद दिए। तो 25 साल मेरा जॉब का एक्सपीरियंस है और 10 साल मेरा बिज़नेस का एक्सपीरियंस है। तो होपफुली मैं आपको अच्छी बातें बताऊँगा जिससे आप लर्न कर सकें, लेकिन आप आंखें बंद करके कभी भी मेरी बातों पे पूरा यकीन ना करें। अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, अपना विजडम, अपनी इंटेलिजेंट, उसके हिसाब से डिसीजन लें। जितने भी लोग मार्केट में कुछ भी बता रहे होते हैं उनको 2 तरीक़ों से आप चेक कर सकते हैं। नंबर 1 कि क्या ये जो कुछ हमें बता रहा है उसके लिए चार्ज कर रहा है। तो अगर तो वो उसके लिए चार्ज कर रहा है तो वो सिंसियर नहीं है, क्योंकि कोई भी इल्म, कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो लोगों को देना मकसूद हो उसके लिए चार्ज नहीं किया जाता। अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके उस एक्टिविटी के पीछे आपकी ग्रीड है, लस्ट है, आप कुछ मैक्सिमम अर्न करना चाह रहे हैं। तो वो सारे लोग जो आपको कुछ बताने के लिए चार्ज करते हैं, इसका मतलब कि वो आपको कुछ ट्रू नहीं बता रहे, वो आपको कुछ बस ऐसे बता रहे हैं कि जिससे उनको पेमेंट मिल जाए और आपका कुछ गुजारा हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनको मैक्सिमम पेमेंट मिल जाए। तो हमेशा याद रखें कि जो भी आपको मुखलसाना मशवरा वही बंदा देगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। हर वो बंदा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मशवरा दे रहा है तो इसका मतलब है वो आपको खलूस से मशवरा दे रहा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरे वाले को ज़रूर कंसिडर करें और फिर अपनी अकल भी लड़ाएं उसके ऊपर कि क्या ये जो फ्री मशवरा मुझे दे रहा है ये कितना वर्केबल है या मेरे ऊपर कितना सूट कर रहा है और मेरे लिए कितना वर्केबल है। तो उसके बाद फिर डिसीजन करें। और नंबर 2 ये भी देख लें कि जो बंदा आपको मशवरा दे रहा है क्या वो मशवरा या वो नॉलेज, वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये उसके एक्सपीरियंस पे बेस कर रही है या किसी बुक के ऊपर बेस कर रही है। बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वो इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं, रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और उसके ऊपर 50 वीडियो बना दी मुख्तलिफ छोटी छोटी कि इस चैप्टर में ये लिखा है, इस चैप्टर में ये लिखा है, ये 10 चीज़ें आप ऐड कर लेंगे ऐसे हो जाएंगे, ये 5 चीज़ें ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो वो उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। वो एक बुक उठाते हैं, उसमें से छोटे छोटे टॉपिक निकाल के
तो उनको बोलना शुरू कर देते हैं। और ये बुक्स पाकिस्तान के लिए नहीं लिखी गई थी, ये उस एनवायरनमेंट में उन लोगों के लिए लिखी गई थी जहाँ पे ये बुक पब्लिश हुई। जैसे यूरोप अमेरिका में जो बुक पॉपुलर हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं लिखी गई थी, उनको पाकिस्तान की एनवायरनमेंट का पता ही नहीं है, उनको ये पता नहीं कि यहाँ पे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी जॉब की कमी है। तो अब वो लोग जो यहाँ बैठे उस बुक को पढ़ते हैं और बच्चों को बताना शुरू कर देते, वो जस्ट ऐसे पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं कि जी हम बस ये बता रहे हैं आपको, तो आए आप हमसे सीखें। मैं एक वीडियो देख रहा था किसी साहब की, तो वो कह रहे थे कि जी अगर हम अंग्रेज़ों की लिखी हुई फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो हम उनकी लिखी हुई मोटिवेशनल बुक क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ये साहब इतने इंटेलिजेंट हैं, तो लेकिन इस तरह की बात कर रहे हैं। असल में होता ये है कि जो प्योर साइंस होती हैं वो दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो उनका रिज़ल्ट एक ही रहता है। जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर अंग्रेज़ों ने लिखी और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो उनके बच्चों के लिए भी उसका वही रिज़ल्ट आएगा और यहाँ के बच्चों के लिए भी उसका वही रिज़ल्ट आएगा। यानी प्योर साइंस दुनिया में किसी जगह भी चले जाएंगे तो उसका रिज़ल्ट एक ही रहेगा, इसलिए हम उनकी लिखी हुई किताबें अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन सोशल साइंसेज जो होती हैं, जैसे कि माशरती इल्म होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है ये एक सोशल साइंस है, ये आप एक जनरल आप बच्चों को बता रहे हैं, तो ये इसका रिज़ल्ट यूरोप अमेरिका में कुछ और होगा, अफ्रीका में कुछ और होगा, पाकिस्तान में कुछ और होगा। वो चीज़ें जो यूरोप अमेरिका के लिए लिखी गई हैं वो सब दुनिया के हर जगह पे एक रिज़ल्ट नहीं दे सकती। तो थोड़ी सी इस तरह की सेंस खुद भी लोगों को यूज़ कर लेनी चाहिए कि ये बंदा जो भी बता रहा है क्या ये इसके एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा है या इसने कोई बुक पढ़ के सुना रहा है। तो हमेशा उन लोगों को सुने। मैं एक साहब को सुन रहा था, शायद उनका नाम अख्तर अब्बास या कुछ इस तरह से, मुझे अब सही याद नहीं। तो वो जो भी बता रहे थे वो उनके एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा था और उनकी बहुत ही मैट्रिमोनियल एक्टिविटीज़ पे अच्छी वीडियोस मैंने देखी। अब वो जो भी लड़कियों के मतलब उनके आफ्टर मैरिज या प्री मैरिज जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो वो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा था। वो जो सोसाइटी में उन्होंने देखा है या उनके एक्सपीरियंस से गुजरा, ऑब्जर्वेशन से गुजरा, तो वो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। अब वो ये नहीं कर रहे थे कि मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और मैंने ये देखें जी ये हो गया, ये हो गया। तो हमेशा जो भी बंदा कुछ भी बोल रहा है तो उसके ऊपर फुली ट्रस्ट ना करें, उसको सुनने के बाद अपनी अकल ज़रूर इस्तेमाल करें कि क्या ये जो बोल रहा है ये कितना बेहतर है और मुझ पे कितना सूट करता है। अगर करता है तो उसको इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर, अदरवाइज़ उसको कट कर दें, स्किप कर दें और सुन के तो बस इधर से सुने और निकाल दें और आगे चलें। हमेशा अपनी जॉब पे फोकस रखें, अर्निंग पे फोकस रखें, काम के लिए स्ट्रगल करें और इस सब को करने के लिए अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसको पिक करें, अदरवाइज़ बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम अपने रूटीन के टॉपिक जो कि फर्स्ट स्टोर से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद फिर बाकी टॉपिक इसमें ऐड होते जाएंगे। और एक और बात याद आ गई कि इसका आसान तरीका मैं बता दूं, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे कि आप जो YouTube की चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो अगर आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये जितनी वीडियोस हैं ये कैटेगराइज की हुई हैं कि प्रोक्योरमेंट में कितनी वीडियो हैं और मोटिवेशन में कितनी वीडियो है, फूड सेफ्टी में कितनी है। इस तरह से आपको ये आसानी हो जाएगी कि वो लोग जो कि स्टोर के मतलब होंगे वो अपनी स्टोर की कैटेगरी प्लेलिस्ट में खोलेंगे तो उनको सिर्फ स्टोर की वीडियो मिलेंगी और जो प्रोक्योरमेंट के लोग होंगे वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके उनको खोल सकते हैं। तो वो वीडियो जो उनके मुतलका नहीं होंगे वो उनको स्किप कर सकते हैं। तो आप जब भी इस चैनल @jobbiz को खोलें तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएं और अपने मुतलका जो वीडियो है उसको आप खोल के देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।